टोनी चिड़िया को तो बहुत प्यास लगी थी। वो तालाब की तरफ जा रही थी। जब वो तालाब पे पहुंचती है तो उसे वहां कालू कौवे की बीवी गोरी कौवी बैठी दिखाई देती है। अरे गोरी बहन, आप यहाँ? और सुनाए, क्या हाल चाल है आपका? अब आप सब ठीक हैं? पहले तो काफी मुसीबत में थे। हाँ हाँ, हम तो अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं। अब तो मेरा पति कालू काम करता है और रोज इतना इतना सामान लाता है। शुक्र है वो काम करने लगे, वरना तो वो कुछ भी नहीं करते थे। शादी से पहले तो पड़ा रहता था वो हमारे घर के पास, और अब देखो। बहन, ये सब किस्मत का खेल है। देखो आज हम कहाँ आ गए, और पहले हम चोरी चकारी करके कहाँ थे। मेरा पति भी आता होगा। फिर कालू कौवा एक बड़ा सा तरबूज लेकर अपनी बीवी गोरी के पास आता है। अरे अरे, ये तो देखो, ये टॉनी के बेटे कुक्कू से मस्त चुरा के लाया हूँ। चलो खाते हैं इसको घर चल के। क्या कहा आपने? आपने चोरी के बारे में कुछ कहा क्या? कि आप ये तरबूज चुरा के लाए हैं कहीं से? बताएं कालू भैया, बताओ। मेरा मतलब कि पहले मैं चोरी करके लाया करता था, लेकिन अब तो मैं खरीद के लाया हूँ। इसके बाद कालू कौवा अपनी बीवी गोरी कौवी को लेकर वहां से भाग जाता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये तरबूज तो वही था जो सुबह मैं अपने बेटे कुक्कू को दे के आई थी। मुझे शक पड़ता है, मैं देखती हूँ जाके। इसके बाद तो टोनी चिड़िया वहां से उड़ जाती है और अपने घर की तरफ जाती है। वो जब घर पहुंचती है तो उसका बेटा कुक्कू तो बैठा वहां रो रहा होता है। अरे कुक्कू बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? क्या किसी ने कुछ कहा है? क्या मार पड़ी कहीं से? बताओ, कुछ तो बोलो बेटा। मामा, मामा, वो कालू अंकल ना मुझसे मेरा तरबूज छीन के ले गए। मुझसे वो काटा भी नहीं गया था और उन्होंने उठा लिया। अच्छा बेटा, अच्छा, चुप हो जाओ। तरबूज का क्या है, वो मैं तुम्हें नया ला दूंगी। तुम्हारे पापा को आने दो, मैं उनको भेजूंगी इस कालू कौवे के पास। मुझे पहले ही शक था, इसने चोरी चकारी छोड़ी नहीं। फिर शाम हो जाती है और शाम को टोनी चिड़िया का पति भी अपने काम से वापस आ जाता है और घर पहुंच जाता है। वो जैसे ही घर पहुंचता है वो पूछता है। क्या हुआ? ऐसे मुंह क्यों लटकाया है तुम सबने? कुछ हुआ है? बताओ तो सही बेटा कुक्को, आपको क्या हुआ? बताओ, बोलते क्यों नहीं? पापा, पापा, आपको ना कालू के पास जाना चाहिए, क्योंकि कालू अंकल ने मेरा तरबूज चुरा लिया और मुझे बेटा भी यहाँ भी। उस कालू की हिम्मत कैसे हुई कि उसने मेरे बेटे को हाथ लगाया? मैं अभी बेटा उससे तुम्हारा तरबूज वापस लेके आता हूँ। आप चाहे, लेकिन उसके साथ लड़ाई मत कीजिएगा, क्योंकि वो ताकत में आपसे ज्यादा है और बड़ा भी, इसलिए ध्यान से। इसके बाद टोनी चिड़िया का पति वहां से चला जाता है। वो अपने घर से बाहर निकलता है और कालू कौवे और उसकी बीवी के घोंसलों की तरफ जाता है। उनके पास तो अपना घर भी नहीं था। ये देखो, आ गया टोनी चिड़िया का पति, चोरों का गुलाम। मैंने तो वो तरबूज खा भी लिया, अब तो यहाँ से चला जा। हम तुम लोगों को कुछ भी नहीं कहते, हम लोग शरीफ हैं। हमसे तुम लोग पंगा मत लिया करो। हमें ताकत तो नहीं, लेकिन मेरी बात सुनो, हम तुम्हें कुछ कहते भी नहीं है, इसलिए हमें परेशान मत करो। ओए, गयान की दुकान, यहाँ से चला जा, नहीं तो बहुत पीटूंगा, समझा? और तेरे बेटे को भी चल भाग। इसके बाद कालू कौवा टोनी चिड़िया के पति को ताकत के बलबूते पर वहां से भगा देता है। कालू कौवे ने तो ये काम पकड़ लिया था। जैसे ही कोई अपने घर से बाहर जाता, यहाँ शहर की तरफ जाता, कालू कौवा उसके घर से उसका कीमती सामान चोरी कर लेता। इस तरह वो बहुत अमीर हो गया था। आज हम सब यहाँ कालू कौवे के खिलाफ आवाज उठाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। वो सबकी चीजें चुराता है और फिर कहता है कि सबूत दिखाओ। मैंने तो नहीं चुराई, ये सब कुछ वो कहता है। सही कहती हो टोनी चिड़िया, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना इस तरह तो वो हम सबको लूट लेगा, लूट लेगा। हमें आवाज उठानी चाहिए जरूर।
हाँ हाँ, आवाज उठाओ आवाज उठाओ, मेरे भी कीमती जेवर चोरी हो गए। उसके चक्कर में तो मेरी बीवी ने मुझे पीट भी दिया। आप सब फिक्र मत करें, मेरे पास एक योजना है जिससे वो कालू कौवा कभी चोरी करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। फिर टोनी चिड़िया सब जंगल वालों को अपनी योजना के बारे में बताती है और अच्छे तरीके से समझा देती है। सब उसकी बात समझ भी जाते हैं और उसी योजना पर अमल करने लगते हैं। अरे कालू, हम तो अमीर हो गए, देख कितना सामान आ गया, घर भी एक नया ले लिया, ऐसे ही चोरी करता रहे तू। हाँ हाँ, और क्या मुझे अपना दाना पानी बंद करना है जो मैं चोरी चकारी छोड़ दूं? सब पक्षी पागल हैं। चल कालू चल, सो जाते हैं, काफी रात हो गई है, सुबह तूने चोरी पे भी निकलना है, समझा? अब सो जा तू। पता है, ऊपर वाले सुबह को ही बड़ा हाथ मरवा दी, बहुत मजा आएगा, बहुत। अगले दिन मिठू तोता टोनी चिड़िया की उस योजना पर अमल करते हुए एक नकली हार ले आता है। वो हार को जंगल में से लेकर गुजर रहा था। कालू कौवा अपनी रोज वाली जगह पर बैठा था। वो वहीं से मिठू पर छलांग लगा देता है और मिठू नीचे आके गिर जाता है। वो उसको पीटने लगता है, बहुत पीटता है और आखिर उसका हार लेकर वहां से भाग जाता है। वो उस हार को अपनी बीवी गोरी कवि के पास ले जाता है। उसको देखकर वो कहती है, अरे तुम जिंदगी में मेरे लिए पहली बार हार लेके आए, तुम जियो हजारों साल, हजारों। अपनी ये 1970 वाली बकवास बंद कर और मेरी बात सुन, ये हार तेरे लिए नहीं है, ये मैं मिठू से चुरा के लाया हूँ, उसको बहुत पीटा, वो ये लेके जा रहा था, इसको बेचूंगा। मुझे तो पहले ही पता था कालू, तू तो बहुत समझदार है, चल अब इसको बेचने के लिए शहर चलते हैं। इसके बाद कालू कौवा अपनी बीवी गोरी कवि को साथ ले लेता है और हार को लेकर शहर की तरफ जाता है। वो शहर में ज्वेलरी की दुकान ढूंढ रहे थे जो उन्हें बहुत पसंद थी। वो ज्वेलरी की दुकान पे पहुंच जाते हैं और वहां जाते हैं। अरे बंटी बंटी, तू यहाँ काम करता है क्या? तू इतनी बड़ी दुकान चलाता है, इसका अच्छा दाम बताई। कालू, तुम यहाँ? ये हार क्या तुमने बेचने के लिए यहाँ रखा है? मैं अभी देख देता हूँ, देखे बगैर दाम थोड़ी बताया जाता है। बंटी को पता था कि वो हार नकली है क्योंकि बंटी भी इस योजना में शामिल था। बंटी सोचता है, अब ये चंगुल में फंस चुके हैं। टोनी चिड़िया का प्लान तो काम कर गया, अब पुलिस को फोन करना चाहिए। कालो कालो, मुझे पता था तू अपनी औकात जरूर दिखाएगा। ये हार एकदम नकली है और अब तुझे पुलिस पकड़ के लेके जाएगी यहाँ से। अरे लगता है मिठू ने आपको फंसा दिया जी, अब क्या करें, भागे? और तेरे क्या दूसरी शादी के लिए कोई कौवा ढूंढूं? भाग भाग। लेकिन उनके भागने से पहले ही वहां पुलिस की गाड़ी आ जाती है और उन दोनों को जेल हो जाती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हर काम ताकत के बलबूते पर नहीं होता, बल्कि कभी कभी अकल को भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए। इसलिए अपनी अकल को इस्तेमाल करें।